मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। कोई भी परिणाम बदलने के लिए उसकी क्रिया विधि को बदलना पड़ता है। पर आजकल हमारे मित्र ये चाहते हैं कि उसके जीवन में सुंदरता आए, उसके जीवन में विकास आए, उसके जीवन में वो सब कुछ मिले जिसकी वह कामना करते हैं। पर क्या आप उस दिशा में अपनी भावना को बदल पाते हैं? अपनी भावना को बदल पाते हैं? तो हमारे मित्र उस दिशा में अपनी आदतें नहीं बदलते, अपनी विचार नहीं बदलते, अपने सोचने का तरीका नहीं बदलते, अपने जीवन की तरीका नहीं बदलते और ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में परिणाम बदल जाए। मित्रों, परिणाम बदलने के लिए पहले मन को बदलना पड़ता है। मान लीजिए मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। मसलन एक मित्र ने मुझसे कहा कि गुरुजी, मेरा पति बड़ा दुराचारी हो गया है, घर में कंगाली आ गया है, घर में पीड़ाएं हैं, रात दिन कचर कैया है, रात दिन कांव कचर है, रात दिन इधर देखो उधर देखो, न जाने कितनी नफरत का बाजार हो गया है, घर में कहीं सुख शांति नहीं है, इधर देखो उधर देखो, न जाने सारा चीज़ क्या से क्या हो गया है। मैंने उनकी बात को बड़ी ध्यान से सुना और मैंने पूछा कि आप अपने हिस्से का बदलाव करते हैं क्या? आप लगातार अपने मन में ये सोचते हैं कि आपके घर में पीड़ा है, आपके घर में दुख है, आपके घर में गरीबी है, आपके घर में नाना प्रकार का कार्य हो रहा है, आपके घर में नफरत है, आपके घर में सब कुछ खराब हो गया है। यदि आप जब तक ऐसे सोचते रहोगे तो सुंदर परिणाम की आप जो उम्मीद करते हो कि रिजल्ट बेस्ट आ जाए, एक अगरबत्ती जलाऊं और रिजल्ट बदल जाए, एक फूल चढ़ाऊं और रिजल्ट बदल जाए, एक घंटी हिलाऊं और रिजल्ट बदल जाए, एक मोमबत्ती जलाऊं और रिजल्ट बदल जाए, एक बार मैं प्रार्थना करूं और रिजल्ट बदल जाए। और आप अपने को नहीं बदलना चाहते हो, न अपने विचार को बदलना चाहते हो, न देखने के तरीका को बदलना चाहते हो, न अपनी वाइब्रेशन बदलना चाहते हो, न अपनी नेगेटिव थॉट बदलना चाहते हो, न अपनी लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हो, पर बदलना चाहते हो रिजल्ट। इसी कारण से आजकल जहाँ जहाँ देखो लोग बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करते हैं पर दुख जाता नहीं है। घर में बड़ी बड़ी आयोजन करते हैं पर घर की पीड़ा ज्यों का त्यों बना रह जाता है। हमारे बच्चे बिगड़ते जाते हैं, कई प्रकार के आचरणों में घिर जाते हैं, कई प्रकार की चारित्रिक पतन में चले जाते हैं, आर्थिक पतन में चले जाते हैं, नशे की ओर झुक जाते हैं और उसका जीवन ऐसा हो जाता है कि वह व्यक्ति खुद को नहीं समझ पाता कि वह इतना घटिया क्यों हो गया है और उसको उसी घटिया में आनंद आता है। कुछ समय दिखाने के लिए, समाज को बताने के लिए कि वो अपने आप को चेंज कर लिया है। चेंज करता नहीं है, थोड़ी सी रंग रोगन कर लेता है, थोड़ी सी पेंट कर लेता है, थोड़ी मुखौटे बदल लेते हैं, थोड़ी कपड़े बदल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को ऐसा बदला हुआ दिखाई देता है जैसे कि हम लोग त्योहारों में, उत्सव में अपने घर के बाहर को शानदार रंग रोगन कर लिया पर अंदर ज्यों का त्यों बना रहा। बाहर हमने मखमली पर्दे लगा लिए पर अंदर में तो हमारा वही गंदगी से भरा हुआ घर रह जाता है। मित्रों, जब तक आप अपना विचार नहीं बदलेंगे आपका रिजल्ट बदलने वाला नहीं है, क्योंकि पहला विचार बदलता है। हम जिस विचार को मन में रात दिन सोचते हैं, हम जिस विचार को अपने जीवन में घनीभूत करते हैं, हम जिस विचार के साथ खाना खाते हैं, उड़ते हैं, बिछाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जीवन की हर सांस लेते हैं, वही विचार हमारे मन में आ करके हमारे आदतों में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारी आदतों में वो बदल जाता है तब यह आदतें हमारी परिस्थितियां बदल देती हैं। यह परिस्थितियां फिर हमारे जीवन के हर कारोबार का रिजल्ट बदल देता है। पर आप सोचते हैं मित्र कि ये सब कुछ ना करना पड़े, हम इसमें ज्यों का त्यों रहें, सिर्फ हमारा रिजल्ट बदल जाए। तो ऐसा कोई जादूगरी नहीं होता मित्र। इसीलिए लोग तांत्रिक के, मांत्रिक के, ज्योतिषी के, तमाम तरह के लोगों के फंदे में फंस जाते हैं और अपना
बचा खुचा भी आर्थिक स्थिति खराब कर बैठते हैं। तो मित्रों, यदि आपको अपनी परिस्थिति बदलना है, आपका घर का दुख जाता रहेगा, आपका घर की पीड़ा जाती रहेगी, आपकी गरीबी जाता रहेगा, आपके घर के अंदर में वो सुख शांति रहेगा, प्रेम रहेगा, मोहब्बत बसेगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले आप अपनी भावना को ठीक कीजिए और अपनी भावना को जैसे आप चाहते हैं एक ऐसा मानसिक कल्पना करते हुए आप रात दिन उस मानसिक कल्पना में अपने मन को लगाएं। जैसे जैसे आपकी मन उस भावना को जीना शुरू करेगा, वैसे वैसे आपकी आदतें बदलता हुआ जाएगा, और जैसे जैसे आपकी आदतें बदलेंगे वैसे वैसे परिस्थितियां भी बदलता हुआ जाता है। और जब परिस्थितियां बदल जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे परिणाम भी बदल जाते हैं। तो मित्र, आपको यदि आपके घर में दुख है तो दुख के विपरीत आपको भावना रखना होगा। आपके घर में पीड़ा है तो किसी के लांछना, किसी को दोष नहीं देना है। उस पीड़ा को आप खुशी में कैसे बदल सकते हो, बस इसकी प्रयोजन करना है। आपके घर में नफरत है तो इस नफरतों को मोहब्बत में कैसे बदल सकते हैं, तो वो बदलने का काम यानी मोहब्बत का काम आपको करना पड़ेगा, खुशी का काम आपको करना पड़ेगा, प्रेम का काम आपको करना पड़ेगा। घर में आर्थिक पोजीशन सही हो जाए, इसके लिए सक्षम स्वयं को, अपने को कारोबार में लाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, धन बचाना भी पड़ेगा, धन कमाना भी पड़ेगा, धन बचाना भी पड़ेगा, धन कमाना भी पड़ेगा। यानी आप एक तरफ बचाना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ कमाना शुरू करते हैं तो आपके घर की गरीबी जाते रहता है, लेकिन आपके घर में गरीबी बना रह जाता है, क्योंकि आप धन कमाते नहीं हो, धन बचाते भी नहीं हो। न धन कमाते हो न धन बचाते हो, तो दोनों तरफ से माइनस हो रहा है और आप सोचते हो कि आपके घर में गरीबी आ गया है। तो मित्रों, जरा आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, अवलोकन कीजिए और अपने को बैठ करके आराम से सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और देखिए तो सही कि आपके घर में गरीबी कहाँ से है। सोचिए तो सही कि आपके घर में पीड़ा कहाँ से है। सोचिए तो सही कि आपके घर में परेशानियाँ कहाँ से हैं। तो जहाँ से है उस मूल भावना को आपको चेंज करना होगा। और आप ध्यान रखिए, एक और हमारे मित्र गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि आप सुधरो, आप अच्छा बनो, आप कमाओ, आप प्रेम करो, आप भावना ठीक करो, आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, आप इनका करो, आप ढिमका करो, आप उनसे मत मिलो, आप उनसे मत मिलो। अरे भाई, आप उनको नहीं बदल सकते, कोई किसी दूसरे को नहीं बदल सकता। सिर्फ आपके हाथ में यदि कोई चीज़ है तो खुद को बदलने का है। आप खुद को बदलना शुरू कीजिए। जब आप खुद को बदलेंगे तो हो सकता है कि अगला आदमी शर्म के मारे, डर के मारे या ज़रूरत के लिए वो खुद को बदल दे। क्योंकि आदमी 3 परिस्थिति में अपने आप को बदलता है, या तो शर्म के मारे बदलता है यानी पश्चाताप के कारण, या तो फिर डर के मारे बदलता है आदमी भयभीत होकर के, या तो फिर ज़रूरत है इसके लिए बदलता है। ये तीनों बदलाव टेम्परेरी होता है। लेकिन मनुष्य यदि चिंतन से अपने आप को बदल ले, भावना से अपने आप को बदल ले, सील से अपने आप को बदल ले, तो फिर वो बदलाव आपका पूरे रिजल्ट को बदल देता है, पूरे वातावरण को बदल देता है, आपके भीतर में पूरी पॉजिटिव चीज़ को बदल देता है। मित्र, तो मेरे कई मित्र ज़रूरत के अनुसार से कुछ को बदलना चाहते हैं, कोई डर के मारे बदलना चाहते हैं और कोई शर्म के मारे बदलना चाहते हैं। तो इनसे थोड़ी सी आगे बढ़िए, आप अपने आप को चिंतन कीजिए और चिंतन में आपको लगता है कि आपको कहाँ कहाँ अपने लाइफ में बदलाव करना है, कहाँ कहाँ आदतों में बदलाव करना है, कहाँ कहाँ मन की सोच में बदलाव करना है। जैसे ही मन की सोच आपका ठीक होगा, लगातार आपको उस सोच को ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज या आपने एक दिन सोच ठीक कर लिया उसके बाद आप सोच रहे हैं मैं बदल गया। नहीं मित्र, आप रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ आप पोषण देते हैं शरीर को, वैसे ही अपने मन के उस रूहानी शक्ति को रोज़ पोषण देना होगा, रोज़ उनको खान पान देना होगा, रोज़ उनकी देखभाल करना होगा, रोज़ उनकी काट छाँट करना पड़ेगा, रोज़ उनके अंदर दिया बत्ती जलाना पड़ेगा, रोज़ वहाँ की साफ़ सफाई करना पड़ेगा। रोज़ का रोज़ एक दिन करके छोड़ देने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मित्रों, आप परिणाम बदलना चाहते हैं लेकिन आप अपने को बदलना नहीं चाहते।
आप चाहते हैं परिस्थितियाँ बदल जाएं, पर आप अपनी आदतें बदलना नहीं चाहते। आप चाहते हैं आपके घर में सुख समृद्धि आ जाए, पर आप सुख समृद्धि लाने की दिशा में एक सफल कदम अपने आप को चेंज करने का काम नहीं करते। इसी कारण से रात दिन हाय 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 हाय, दुख पीड़ा और हानि और कई तरह तरह की नफरतों के बीच में आपका जीवन पलते रहता है। तो अपने को बदलिए, चिंतन से आपका घर परिवार बदलेगा, आपके माहौल बदलेंगे, आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगे, आपका परिणाम बदलेंगे। ज़रा आपने अपने को भावना से ठीक कीजिए, भावना से ठीक कीजिए और रोज़ का रोज़ अपने भावना को पोषण दीजिए, रोज़ का रोज़ अपने भावना को खाद पानी दीजिए, रोज़ का रोज़ अपने भावना पर दिया बत्ती जलाते रहिए। कोई अंधेरा ना छा जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई शंका सुबह ना उठे, कोई अविश्वास ना उठे, आप प्रश्नों का जाल जंजाल ना खड़ा करें। आप ज़रा उस दिशा में काम करें। एक मुकम्मल जीवन का डायग्राम बनाएं और एक पिक्चर बना करके आप उस भावना को जिएं। जब जब आप उस भावना को जिएंगे, वैसे वैसे ठीक ठीक आपका घर परिवार होता हुआ चला जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है मित्र, यह ब्रह्मांड का गणितीय नियम है। यह कोई लफ्फाबाजी नहीं है, यह कोई तंत्र मंत्र का काम नहीं है कि किसी ने ऐसा छड़ी घुमाया और आपका काम हो गया। वो खिलौने हैं, वो मनोरंजन है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि आपकी भावना जिस चीज़ को महसूस करेगा वो आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। यदि आपकी भावना नफरत महसूस कर रहा है तो आपके घर में नफरत ही नफरत होगा। आपकी भावना यदि गरीबी महसूस कर रहा है तो फिर आपके जीवन में गरीबी का आना तय है। आपकी भावना यदि शंका का बीज आ रहा है मन में, शंका आपके मन को एहसास हो रहा है, तो फिर आपके घर में शंकाओं का दौर बढ़ेगा। तो इस ब्रह्मांड ने चुंबकीय पावर में, एक जय चुंबक में एक ऐसा ऑटोमेटिक सजेशन डाल दिया है हमारे ईश्वर ने कि आप जिसको शिद्दत से अनुभव करोगे, आपके भीतर में जो महसूस होगा, आप उस भावना को जो आप समझोगे, मन के गहरे तल में जो भावना चली जाएगी, वो आपके जीवन में ठीक वैसे की वैसे ही प्रकट हो जाएगा। कोई उसमें राय रत्ती बदलाव नहीं होगा। तो मित्र आइए, अपने अवचेतन को ठीक कीजिए, अपने डार्क माइंड को ठीक कीजिए, अपने अंदर के भीतर में रूहानी शक्ति को ठीक कीजिए, अपने भीतर में देखिए स्वप्न, सुंदर प्रेम, मोहब्बत, इस पर जीवन जीने की एक अभ्यास करें, महसूस करें, रूह से महसूस करें। फिर देखिए कैसे आपके घर में परिणाम नहीं बदलता है। बदलेंगे, जरा आप तो बदलिए, बदलेंगे, जरा आप तो बदलिए, बदलेंगे, जरा मन तो बदलिए, बदलेंगे, जरा भावना तो बदलिए, बदलेंगे, जरा भीतर की रूह को बदलिए, बदलेंगे, अपनी सोच को बदलिए, बदलेंगे, दृष्टिकोण बदलिए, जरूर बदलेंगे। आपका दृष्टिकोण बदलते ही आपके घर का परिणाम बदलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, पूरी प्रैक्टिस करें, पूरी अभ्यास करके देखें, उसके बाद फिर आपसे कहेंगे कि गुरुजी आप हमको जो बात बताया था वो कहाँ तक सच है। लेकिन बिना प्रयोग करे, बिना प्रैक्टिकल करे न तो बात मानिए और न ही बात छोड़ दीजिए। दोनों में जब तक प्रैक्टिकल ना कर लो तब तक आप उसको यूं ही मत मान लीजिए, यूं ही मत मान लीजिए। फिर किसी दिन अपनी बातों को लेकर के आते हैं मित्र। तब तक के लिए गुरुजी की इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।